आज है क्लास 14 और आज की क्लास में रहेगा सूट की साइड की फिटिंग और साइड के चाक फोल्ड करना, जो कि मैं आपको सिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर आपने प्लेट वाली कुर्ती बनाई है तो आपको प्लेट डाल लेना है, जैसे कि मैंने डाली थी। अगर आपने प्लेट वाली नहीं बनानी है तो नॉर्मल आपने नेक बना के शोल्डर अटैच कर लेने हैं, जैसे कि पिछली क्लास में हमने सीखा था। फिलहाल हम फिटिंग के निशान लगाएंगे वापस से। दोबारा से हमने निशान को रीचेक करना होता है, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो 4 फोल्ड में होता है, जब हम उसे ओपन करते हैं तो हाफ इंच बढ़ जाता है। अब हम दोबारा से निशान रीचेक करेंगे ताकि हमारी फिटिंग एक बराबर आए। आप लोग कहते हो ना लूज टाइट क्यों हो जाता है, तो वो इस कारण से हो जाता है कि कटिंग के बाद आपने दोबारा निशान को रीचेक ही नहीं करना होता है, पर हम करते हैं, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमारा नेक है, नेक पे हमारा ये इस तरह से निशान लगाना है, ये है सेंटर। मेरी चेस्ट है 40, तो मैं चौथाई भाग लूँगी, 10 इंच इस साइड 10 इंच इस साइड। तो ये सेंटर हमें नेक की वजह से पता लग गया है। यहाँ पे हमने लगाना है 10 इंच, ठीक है। जो भी आपका साइज़ है उसका चौथाई भाग दोनों साइड लगाएंगे, इस सेंटर के इस साइड। ये मैंने 10 इंच लगा दिया क्योंकि मैं 40 चेस्ट का बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक का सेंटर पता लग गया, लेकिन यहाँ पे कैसे पता लगेगा, तो ये कमर के साइड कट है ना, यहाँ इंची टेप को ऐसे रखेंगे, पूरा यहाँ तक ऐसे रखेंगे। अब इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, तो पहले हमें मिल जाएगा सेंटर। ये मिल गया मुझे कमर का सेंटर मार्क, ठीक है। अब मेरी कमर है 35 भी रख लेती हूँ मैं, कई बार 36 भी रख लेती हूँ, क्योंकि मैं तो कपड़े कंफर्टेबल पहनती हूँ। आपको जैसे पहनने हैं, जैसे आपकी जो भी कमर है उसका चौथाई भाग लेना है। मेरी कमर मान लीजिए मैं 36 मान के चल रही हूँ, तो मैं 9 यहाँ पे रखूँगी, ठीक है, इस तरह इस जगह पे, और 9 मैं इस साइड पे लगा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा 9, ये प्लस का निशान बना देंगे, इससे ये कमर की जगह पता लग जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया 9 इंच, मतलब टोटल हमारा ये 18 है इस तरह से, और डबल करेंगे तो 36 है, तो 36 के हिसाब से हमारा परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी आपको रखना है उसका चौथाई भाग इधर भी और इधर भी, ये सेंटर मार्क है, चेस्ट का सेंटर मार्क ये हो गया, ठीक है। अब हमने ये हिप राउंड का भी इस तरह से सेंटर निकालना है। यहाँ से ऐसे रखा इंची टेप, इस जगह पे ले आएंगे, ये हो गया हमारा सेंटर। अब हमने, जैसे मेरी 41 है हिप साइज़, तो मैं कितना रखूँगी चौथाई भाग, 10.25, तो 10.25 मेरा इस साइड पे आएगा, 10.25 मेरा इस साइड पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है अभी, और इस साइड पे ये 10.25 हमारा सही है, ठीक है। हमने सेंटर मार्क कर लेना होता है। अब इसको हमने स्केल की सहायता से भी मिला सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल ऐसे भी मिला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से स्केल को रखना है और दोनों निशान आपस में जोड़ देने हैं। अब हमने ऊपर की ओर भी सेम करना है। अब यहाँ पे हमने चेस्ट वाली लाइन से मिला देना है, ठीक है। सेम इस साइड पे भी हमने चेस्ट लाइन पे मिला देना है, ठीक है। अब इसमें आप जैसे कोई बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट का होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं सबको सिखा रही हूँ, कोई पतला भी हो सकता है, कोई हैवी चेस्ट का भी हो सकता है, ठीक है। तो उसे क्या करना है, जिसकी बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट है, आर्म होल कम है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से 3 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे, सेम इस साइड भी निशान लगाएंगे 3 इंच, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारी फिटिंग आ रही है इस तरह से, थोड़े डार्क कर रही हूँ मैं, ये वाला हमारा निशान है, ठीक है फ़िलहाल। लेकिन ये जो 3 इंच का है ना, यहाँ से आपने स्ट्रेट कर देना है ऐसे, हाफ इंच अंदर की ओर, ठीक है। इस तरह से हाफ इंच अंदर की ओर ले आना है। जिनको अपर वस्ट कम है वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं कटिंग में कभी चेंजेस नहीं करती, स्टिचिंग के समय बस ये चेंजेस मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ से 3 इंच तक तो ऐसे ही जाना है, फिर 3 इंच जहाँ पे रहेगा ये वाला हिस्सा, वहाँ से आपने स्ट्रेट ले जाना है तिरछे की बजाय, ठीक है। और यहाँ से भी सेम ऐसे ले जाना है, तो आपकी यहाँ से अच्छी सी फिटिंग आ जाएगी। कट है ना, कट से कट मिलाएंगे और ऐसे सिलाई ले जाएंगे। लेकिन जब मैंने ये आर्मोल प्लेट डाल दी तो ये हमारा बैक का आर्मोल छोटा आने लगा, प्लेट डालने के कारण। वैसे तो बराबर थे, तो हम क्या करेंगे, इसकी हल्की सी छटाई करेंगे, दोनों साइड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम चाहते तो पहले भी ये छटाई कर सकते थे, पर आपको कन्फ्यूज़न होता,
अब मुझे समझाना था ना कि यहाँ से ऐसे आएगा, तो ये इतना सा कोना हमने छांट देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमने साइड की फिटिंग करनी है। इस कट से कट मिलाना है। आप चाहें तो यहाँ पे पिन भी लगा सकते हो ताकि ये हिले डुले नहीं। ठीक है, कैसे लगाना है आपको मैं बता देती हूँ। ये इस तरह से हमने पिन लगा लेनी है और यहाँ पे भी आप चाहें तो लगा सकते हो। अब हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। स्लो प्रोसेस से लगाएं और हल्का हल्का सा आपने मोड़ना है, एकदम नहीं मोड़ना। ठीक है, अब मैं इस सुई को हटा दूंगी। जो लोग पेट के पास से बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जैसे कि 50 हिप है या 50 हिप है, 56 हिप है, मतलब 45 के बाद जो हिप साइज़ रहेगा वो यहाँ पे ना चाक थोड़ा आधा इंच ऊपर रखें, बिल्कुल नीचे ना रखें। ठीक है, ताकि पेट वगैरह उनका ना दिखे। आप चाहें तो यहीं पे एंड कर सकते हैं। बहुत हैवी साइज़ है बट ये नॉर्मल साइज़ में बना रही हूँ मैं। अब यहाँ पे मैंने सुई नीचे की और इसको घुमाया। ठीक है, सुई नीचे करके मैंने घुमा दिया। अब इसके ऊपर सिलाई नहीं लानी है, इसके जस्ट बराबर से लानी है। ठीक है, यहाँ से हम इसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये एक साइड हमने सिलाई लगा ली, सेम हमने दूसरी साइड भी करना है। यहाँ से हमने इस साइड से शुरू करेंगे क्योंकि कपड़ा हमेशा मशीन के बाहर साइड होना चाहिए, अंदर नहीं कि आपने इसमें घुसा दिया। इसीलिए तो ये फट्टा बनाया गया है कि आपका कपड़ा इस साइड पे रहे। ठीक है, तो एक का हम इस तरफ से करते हैं और दूसरे का ऊपर साइड से करते हैं। ठीक है, बाकी आपके जो जो ईजी लगे। कट से कट मिला के रख लिया। यहाँ पे ना थोड़ा पक्का करके चलेंगे। ठीक है, मतलब रिवर्स में ले जाते हैं थोड़ा दूर ताकि पक्का हो जाए। अब कट से कट मिलाना है ठीक से। वापस ले जाएंगे। यहाँ पे लाके मिक्स करेंगे। ठीक है, वरना चाक फोल्ड करने में दिक्कत आएगी। पक्का हो गया। आपको इतना कपड़ा नहीं रखना है तो आप रहने दें, ज़्यादा कपड़ा नहीं रखा जाता है कुर्ती में, और डीप नेक में रख सकते हो आप ज़्यादा, नहीं तो यहाँ पे ये झोल आएगा। ठीक है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ कट कर रही हूँ। ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं रखना मार्जिन। ठीक है, इस साइड पे भी हम जितना ज़रूरत है उतना ही रखेंगे मार्जिन। ठीक है, इस तरह से हमारी फिटिंग हो गई। अब करते हैं चाक। तो देखिए, आप चाहें तो यहाँ से ये सिलाई वाली कुर्ती बना सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ तो तुरपाई वाली बनाऊँगी तो मैं इसमें ऐड करूँगी कपड़ा, पर मैं इसे सिलाई वाली बना दे रही हूँ, मैं इसे तुरपाई वाली नहीं बना रही। तुरपाई के लिए हमें इसमें कपड़ा अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा छोटा था कपड़ा, और 3 इंच आपने लिया है तो इसे फ़ोल्ड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलाई वाली कुर्ती बना रही हूँ इस तरीके से। बिल्कुल पतला फ़ोल्ड कर दूँगी मैं। बिल्कुल ऐसे किया और हमने ऐसे फ़ोल्ड किया। एक क्लास में मैंने सिखाया था कपड़ा फ़ोल्ड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही करना है। ये हमारी कुर्ती सिलाई वाली होगी क्योंकि मुझे लगता है 2.5 मीटर कपड़ा और मैं 2 मीटर ही में इस कुर्ती को रेडी कर रही हूँ। ये जो कट लगाया ना वहाँ तक मैं फ़ोल्ड करूँगी, सेम वैसा ही जैसे हमने यहाँ पे कट लिया है ना, इस कट के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड किया है, वैसे ही हम यहाँ पे भी फ़ोल्ड करेंगे। अब हमने एक साइड का तो फ़ोल्ड कर लिया, लेकिन दूसरा कैसे करेंगे। चाक के पास से बराबर रखना है और इस तरह से, यहाँ से देखो चाक के पास से बराबर रखा हमने, के पास से बराबर करेंगे और इस तरह से लेकर जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है, अब
हम इसे निशान लगा लेंगे ऐसे कि भाई हमें इतना, इससे ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। सेम दूसरी साइड भी लगाएंगे। चाक के पास अब नीचे जाएंगे इस तरह से और हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब हम इस निशान के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इसमें पूरे पे निशान लगा लें, जैसे कि मेरी और वीडियोस में रहता है। एक पार्ट फ़ोल्ड करना है, दूसरे में निशान लगा के फ़ोल्ड करना है, तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। अब ये निशान आ गया, इतना ही कपड़ा हमने पूरे में कवर किया है, ठीक है। अब इस निशान हमारा साइड पे रहना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। घेरा फोल्ड हो गया। अब हमने साइड की चाक कैसे फोल्ड करने, आपको लगा अंदाजे से ऐसे फोल्ड कर देंगे, ख़त्म कहानी। नहीं, खेल यहीं पे शुरू होता है। अब जैसे कि आपने अपनी हिप साइज़ कितना रखा था, जैसे मैंने रखा है 20.5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले तो सेंटर निकालूंगी, ठीक है। इस तरह से मैंने निकाला सेंटर, ठीक है। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो इसे 1 इंच बढ़ा भी सकती हूँ। आप घेरा 1 इंच बढ़ा सकते हैं और 1 इंच कम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ना कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रखूँगी 10.5, ठीक है। मैं थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ एक्चुअली, ठीक है। 10.25 की बजाय मैं 10.5 ले रही हूँ दोनों साइड, ठीक है। क्योंकि मुझे नीचे थोड़ा घेरा ठीक ठीक पसंद है, कम नहीं अच्छा लगता। डिपेंड करता है सलवार पे पहन रहे हैं कि किस पे पहन रहे हैं। पैंट में कम अच्छा लगेगा, सलवार पे चौड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखो मैंने 10.25 की बजाय 10.5 लिया इस साइड और 10.5 मैंने इस साइड लिया। अब जो साइड में मार्जिन बचा इसे हम फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से मैं निशान लगा दूँगी ऐसे, सीधी साइड पे भी निशान होना चाहिए ना। अब ये निशान मैंने नीचे भी लगा दिया, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब ये हमारे निशान हम यहीं से फ़ोल्ड करना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, आप चाहे कुर्ती सिलाई वाली बनाएं या तुरपाई वाली, ये जो मार्जिन है ये ज़्यादा होगा, तभी आप हिप पे कभी कुर्ती को लूज़ कर पाएंगे। अगर आपने बिल्कुल 1-1 इंच रखा तो हिप के साइड कभी कुर्ती लूज़ नहीं कर पाओगे, मार्जिन होगा ही नहीं तो लूज़ कैसे होगा। चाहे आप इसमें कपड़ा ज़्यादा फोल्ड कर दें, पर कपड़ा रखें, आगे चल के आप इसे लूज़ करने में काम आएगा। अब सिलाई वाली कुर्ती बना रहे हैं तो इतना मार्जिन काफ़ी है, तुरपाई वाले के थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अब मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी इस कुर्ती को ना। अब यहाँ पे तो हमने रोक लिया, अब इसको या तो आप ऐसे करके पकड़ के, ध्यान से देखो, ये खुद ही अपने आप को फ़ोल्ड कर लेगा। ये ऐसे आया, इस कपड़े को यहाँ ऐसे ले जाएंगे। आप चाहें तो इस जगह पे निशान लगा सकते हैं। ये कॉटन है तो इसमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पकड़ लिया, ये अपने आप को खुद ही सीध में रखता है कपड़ा। अब यहाँ आप चाहें तो निशान लगा लो, निशान मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे निशान लगा लो, ठीक है। यहाँ से इस निशान के अकॉर्डिंग चाक को फोल्ड करना है। ये है बहुत ही आसान तरीका बिगनर्स के लिए। इसकी चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, ऊपर का हिस्सा जो है ये बस ये निशान है ना, इसके अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। पतला करना है चाक तो इतना पतला कर लो, चौड़ा करना है तो कपड़े को ऐसे खिसकाते जाओ, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, ठीक है। बीच बीच में ये वाली लाइन ऐसे ऐसे पकड़ के रखना है आपने, ठीक है। यहाँ उंगली रख देना है, फिंगर को। निशान लगाओगे तो फिर तो निशान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जब थोड़े एक्सपर्ट हो जाओगे आप तो निशान लगा के डायरेक्ट आप काम कर सकते हो, पूरे में निशान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ तक का फोल्ड कर ले रही हूँ, ठीक है। सुई को हमने ऐसे किया, घुमाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे वापस से। अगर आपको दिक्कत आए, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ एक बार, यहाँ पे हमने पक्का कर दिया, क्योंकि आपसे शायद शुरू में ऐसे वाला नहीं होगा, तो आपने यहाँ से हटाना है। अब इस वाले चाक को फोल्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शुरू में आपसे कुछ भी गड़बड़ हो, पहले परफेक्ट हो जाओ। इस वाले चाक को सेम ऐसे ही फोल्ड करेंगे जैसे हमने दूसरा वाला किया था, ठीक है। ठीक है, सुई को हमने नीचे किया। अब इस जगह पे हमने ऐसे वाली लाइन बना देंगे, ठीक है, पक्का किया। अब इसे हटा देंगे।
हमारे यहाँ से ऐसे आएगा और ये निशान आपने ऐसे पकड़ना है। आप चाहें तो क्रीज़ लगा लें, निशान लगा लें, उसके अकॉर्डिंग ये फ़ोल्ड होता जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगर ये कॉटन है तो बहुत ईज़िली फ़ोल्ड हो जाएगा और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सिल्क है तो थोड़ा हाथ से कच्चा कर लो, ठीक है। तो मैं इसे सेम प्रोसेस से फ़ोल्ड कर लूँ फिर दिखाऊँगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे साइड के चाक कितने अच्छे से फ़ोल्ड हुए हैं। घेरा भी बिल्कुल अच्छे से फ़ोल्ड हुआ है, देख सकते हो आप इसे तुरपाई वाला भी बना सकते हैं, सिलाई वाला भी। तुरपाई वाला बनाना है तो थोड़ा दूर से सिलाई लगाएं, बड़ी सिलाई लगाएं। तो आज की क्लास में हमने सीखा सूट की साइड फिटिंग और हमने नीचे घेरा फोल्ड करना सीखा, साइड के चाक फोल्ड करना सीखा। अगर इस मेथड से आपने सूट के चाक फोल्ड किए तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो नए हैं, जो बिगनर हैं, जिन्होंने कभी सिलाई नहीं की है, वो एक बार में इतना अच्छा चाक फोल्ड कर सकते हैं, साइड की फिटिंग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप यहाँ से बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप अपने चाक को 1 इंच ऊपर रखें। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे स्लीव अटैच करना, क्योंकि स्लीव अटैच करने का एक डिटेल वीडियो आएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।